औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने आज कुछ क्वालिटी डिस्कस करनी है जो एक खुशहाल बिज़नेसमैन की होती हैं। उसकी जो एक पहली क्वालिटी है ना, वो होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है वो तब भी अपने साथ लेगा। कोई अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली उसको ही इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो अगर कोई गलती हो जाती है, कोई ख़ता हो जाती है, तो वो किसी और पे उसका बर्डन नहीं डालेगा, वो खुद पे ही रखेगा कि जो मिस्टेक हुई है वो मुझसे हुई है और मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ूँगा। अब इसके बरअक्स अगर जो कोई जॉब करने वाला उससे कोई ख़ता हो जाती है तो वो यही कहता है कि जो ख़ता हुई है ये मेरी ख़ता नहीं है, ये मुआशरा ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं ये कर नहीं सका, इसकी वजह ये माहौल था, ये थी। वो जो समझ लो कोई गोल है, उस गोल को अगर वो अचीव नहीं कर सका ना, तो वो ख़ुद को नहीं कहेगा कि मेरी जो ख़ता थी, मैं इस काबिल नहीं था, जो मुझे ये ओहदा या मकाम नहीं मिला। वो ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, वो ख़ुद को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि वो जो अपनी जो सब बर्डन होता है ना, वो दूसरे पे डालकर ख़ुद को समझेगा कि मैं ठीक हूँ। कि एक क्वालिटी जो होती है ना वो बिजनेसमैन के अंदर, वो ये होती है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के बरक्स एक दूसरा इंसान है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों के ऊपर डाल रहा होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है ना, वो 24/7 अपने काम को लेकर चलता है, एक इबादत की तरह। कैसे? वो अपने काम को एक टाइम तक महदूद नहीं रखता। वो ये नहीं कहता कि मैंने 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आ जाना है, इसके बाद अगर मुझे कोई काम पड़ता है तो मैं ये कहूँगा कि मैंने वो काम नहीं करना। या उसको कोई काम अगर आ जाता है तो वो ये कहेगा कि यार नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत थका हुआ आया हूँ और मैं वो काम नहीं करूँगा। जब उसके बरअक्स वो क्या करता है, वो अपना सारा टाइम अपने उस प्रोफेशन को, उस अपने गोल को अचीव करने में सर्व कर देता है। एक अच्छा जो बिज़नेसमैन आगे जाके जो उसकी बनता है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब उसके बरअक्स जो दूसरा इंसान है वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि मैंने 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वहाँ से छुट्टी करनी है और आ जाना है। ये क्वालिटीज़ एक दूसरे इंसान के अंदर पाई जाएंगी। फिर होती है एक वैल्यू। वो लोगों की वैल्यू को समझता है, लोगों की वैल्यू, लोगों की अहमियत को समझता है। देखिए, कुदरत का कानून है ना कि अल्लाह ताला ने अगर कोई भी चीज़ बनाई है तो वो बग़ैर मकसद की नहीं है। कोई भी अगर इंसान है ना, वो बग़ैर उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है, वो हर इंसान की वर्थ को समझता है, हर इंसान की वैल्यू को समझता है। अब उसके बरअक्स अब दूसरा इंसान है, वो लोगों की वैल्यू को नहीं समझेगा, वो दूसरों को डीमोटिवेट करेगा, लोगों को गिरा कर ख़ुद को बड़ा समझने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरा इंसान जो दूसरे को भी उठाकर, दूसरे का हाथ पकड़कर, उसको अप्रिशिएट करके ख़ुद को अच्छा समझेगा, लोगों को वैल्यू देगा, लोगों की वैल्यू को समझेगा। जो एक अच्छा बिजनेसमैन की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो उसकी टीम बिल्डिंग उसके अंदर होती है, टीम बिल्डिंग स्ट्रेंथ होती है, उसको टीम बिल्ड करना आता है। टीम बिल्ड, लोगों को अपने साथ जोड़ना आता है। जो एक अच्छा लोगों को साथ जोड़कर अपने गोल में, अपने मकसद में अचीव करने के लिए उनकी हेल्प के साथ उनको भी फ़ायदा होता है, उनको भी फ़ायदा पहुँचा कर और अपने उस मकसद तक पहुँच जाता है। जबकि दूसरा इंसान क्या होता है, वो लोगों को उसकी टीम बिल्डिंग होती ही नहीं है, लोगों के साथ बना के रख नहीं सकता, लोगों के साथ मिलकर खा ही नहीं सकता, लोगों के साथ उसकी बनेगी नहीं और वो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकता। जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, उसके गोल बड़े होते हैं। वो अपने गोल पे कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए ना हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। जबकि जॉब वाला इंसान क्या करता है, अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर देता है। कैसे? मुआशरे की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर, अपने घर वालों की बातों में आकर अपने गोल को सेक्रीफाइस कर देता है और कह देता है कि किसी भी
समझता है कि ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, 20-25-30 हज़ार रुपये की जॉब है और ये अच्छी है और मैं ये कर लूँगा, और वो उस पर अपने सारे जो गोल्स होते हैं, सब कुछ जो उसने सोच रखा होता है, सब को वो सेक्रीफाइस कर देता है। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है ना, वो रिस्क लेते हुए नहीं डरता, वो रिस्क टेकर होता है। रिस्क टेकर वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कारोबार में इतना पैसा लगाया है, इतना सर्व किया है, अगर वो पैसा डूब गया तो तब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। लोग तो कहेंगे कि यार इतना पैसा तूने लगाया था, लगा कर तू बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, उससे अच्छा तू ये जॉब कर लेता, 30-40 हज़ार रुपये की आमदनी थी तेरे पास आ रही थी, तू ठीक ठाक रह रहा होता। वो इन सबको की परवाह नहीं करता, वो रिस्क लेता है, वो इन्वेस्ट करता है, वो कहता है खैर है, डूब गया कोई मसला नहीं है, मैं गेन करूँगा। वो सीखता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। तो वो देखिए रिस्क लेगा, गलती होगी, वो सीखेगा ना उससे मज़ीद। जिस गलती की वजह से वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, वो गलती वो अगेन दोहराएगा नहीं। जबकि उसी के मुकाबले अगर दूसरे इंसान को देखा जाए तो वो क्या करेगा, वो रिस्क नहीं लेगा, वो रिस्क नहीं लेता, वो सेफ़ जोन में चलता है और सेफ़ खेलता है। सेफ़ खेलने का क्या मतलब है, वो दिखेगा कि यार मेरी FSC हो गई है, अब इसके बाद मैं कुछ जॉब अच्छी से ढूंढ लूँगा, मेरा घर है, ये है, आगे मैं अपनी लाइफ को ना मेंटेन कर लूँगा और ऐसे लाइफ मेरी चलने लग जाएगी। अच्छा बिजनेसमैन बनना क्यों ज़रूरी है, उसकी ये देखें, आप अपनी फैमिली, अपने घर को तो सर्व करते ही हो, पर अपने मुल्क को भी सर्व करते हो, अपने मखलूक खुदा की ना उनको भी सर्व करते हो। देखें जब आप अच्छा कमाते हो तो एक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने मुल्क को भी सर्व कर रहा होता है। अभी जब जो सब मैंने क्वालिटीज़ बताई, उसका मकसद ये था कि जो इंसान अपनी आदत को बदलता है ना, वो अपने नसीब को बदलता है। जो इंसान अपने आदत को नहीं बदल सकता, वो अपने नसीब को नहीं बदल सकता।